हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं मैथ्स के किसी टॉपिक पे नहीं डिस्कस करने वाला हूँ। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप मैथ्स को कैसे इजी कर सकते हैं। क्या 5 स्टेप उठाएं जिससे कि आपको मैथ्स इजी लगने लगेगा। तो इस सीक्वेंस में सबसे पहला मेथड है, आपको पहला क्या काम करना है, रेगुलर स्टडी। रेगुलर स्टडी का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर आप रेगुलर स्टडी करते हैं तो महीने में, अगर सपोज आप 30 मिनट भी स्टडी कर रहे हो तो आप सोच लो कि पर डे 30 मिनट, महीने में कितने घंटे होते हैं, 15 आवर हो जाएंगे। तो अब इसके लिए आपको रेगुलर स्टडी करना है। लेकिन अगर आपको मैथ्स अच्छा करना है तो एक मैं टिप्स देने जा रहा हूं। क्लास 6, 7 कम से कम 2 घंटे मैथ्स पे दे, क्लास 8 कम से कम 3 घंटे मैथ्स पे दे, या होल स्टडी कम से कम 3 घंटे की करे। और ये सेल्फ स्टडी की बात मैं कर रहा हूं। क्लास 9th 10th कम से कम 4 घंटे के लिए, और क्लास 11th 12th कम से कम 5 घंटे कम से कम मैथ्स पे दे और अपनी होल स्टडी पे दे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके रेगुलर स्टडी से आपको मैथ्स इजी लगने लगेगा, क्योंकि मैथ्स का भी एक सेगमेंट होगा जिसमें आप मैथ्स करेंगे। ठीक है। दूसरी इफेक्टिव तरीका क्या है, आपको फार्मूला पोस्टर बनाना है। फार्मूला पोस्टर क्या होता है, बेसिकली आप सभी फार्मूले को एक पोस्टर पे बना लेते हैं, लिख लेते हैं और उसको वहाँ पेस्ट कर देते हैं जहाँ आपकी निगाह हमेशा जाती है। चाहे आप स्टडी से टेबल के सामने पेस्ट कर लीजिए या आप अपने बेडरूम में पेस्ट कर लीजिए, जहाँ आप सोते उठते जाते जागते हो। कहने का मतलब आपका ध्यान उस पर जाना चाहिए। फार्मूला रटने से रट नहीं सकते आप, लेकिन अगर आपको बार बार आने जाने पे उस पर ध्यान देते हैं तो आप देखेंगे कि आपको फार्मूला बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। तो आपको फार्मूला पोस्टर बनाना है। तीसरा सबसे तरीका, आपको एक गोल फिक्स करना है। पर डे का मैथ्स क्वेश्चन का गोल फिक्स करना है, चाहे वो 15 क्वेश्चन का हो, चाहे वो 20 क्वेश्चन का हो। ये पर डे इस गोल को कंप्लीट करना है। जब तक ये ना हो तब तक आपको मैथ्स छोड़ना नहीं है। आप 20 क्वेश्चन कर लिए, आप उसके बाद आप उसको स्किप कर सकते हैं, आप दूसरा काम कर सकते हैं, लेकिन आपको ये करना है। अगर पर डे ये हैबिट में आ गई तो आपको मैथ्स बहुत इजी लगने लगेगा। चौथी सबसे शानदार क्या टेक्निक है, आपको रीडिंग की आदत डालनी होगी। मैथ्स की बुक लोग रीड नहीं करते, मैथ्स लगाना शुरू कर देते, लेकिन मैथ्स में बहुत से ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि आपको रीड करने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन को भी आपको रीड करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन भी लोग एक बार पढ़ते हैं बच्चे, उसके बाद छोड़ देते हैं। आपको क्वेश्चन 2, 3, 4 बार पढ़िए। आप 4 बार क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन धीरे धीरे वो पार्ट वाइज टूटता है और आपको पता चल जाता है कि क्या दिया और क्या निकालना है। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन को रीड करना होगा। चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सपोज आपने रेशनल नंबर स्टार्ट किया तो रेशनल नंबर में दिए गए सभी डेफिनेशन को 3, 4, 5 बार पढ़िए। आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी तो कंसेप्ट आपको आराम से आ जाएगा। लोग गलती क्या करते हैं, वो बुक्स पढ़ते ही नहीं है, मैथ्स की बुक्स को ध्यान ही नहीं देते हैं। तो वो रीड करना आपको बहुत जरूरी है। और 5वीं और सबसे शानदार टेक्निक क्या है, पेशेंस रखना होगा। पेशेंस रखना, धैर्य रखना पड़ेगा। आप क्वेश्चन करते हैं, गलत हो जाता है, आप बंद कर देते हैं। नहीं, ये नहीं करना। आपको पेशेंस रखना है। आपने गलतियां की, अगर क्वेश्चन गलत हुआ उसको रीचेक करिए, उसके एक एक पॉइंट को रीचेक करिए, आपको वहां से गलतियां निकल के आएंगी और आप क्वेश्चन को फिर से लगा लेंगे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को बंद कर देंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम आप उस क्वेश्चन को कर भी नहीं पाएंगे। तो आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है और क्वेश्चन को रीचेक करना है। ठीक है। ये 5 ऐसे टेक्निक है जिससे आप अपने मैथ्स को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टेक्निक को यूज करिए और अपने मैथ्स को इजी बनाइए। थैंक यू।